गुड मॉर्निंग कक्षा पंचम। बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 40। जो हम कारक कर रहे थे, कारक में हमने अपने क्या कर लिए थे, अभ्यास प्रश्न, यानी कि इसमें हमने मौखिक प्रश्न कर लिए थे, लिखित प्रश्न कर लिए थे और उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ये हमने पहले से कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम करेंगे उचित कारक पर चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे कीजिए और चौथा और पांचवें जो आपके अभ्यास बचे हुए हैं इनको भी हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो इसके लिए सब बच्चे अपनी कॉपी निकाल लीजिए और तीसरे से हम स्टार्ट करते हैं। उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चे जैसे इसमें क्या दे रखा है, क तोता पिंजरे डैश उड़ गया, तो हमने क्या लिखना है इसमें, तोता पिंजरे से उड़ गया। ख बंदर पेड़ डैश बैठा है, तो बंदर पेड़ पर बैठा है। गौ भिखारी डैश भोजन दो, तो क्या आएगा इसका कारक, भिखारी को भोजन दो। घ श्री कृष्ण डैश कंस डैश मारा, तो श्री कृष्ण ने कंस को मारा। फिर कौन है, पेड़ हमारे जीवन डैश आधार है, तो क्या आएगा, के आधार है। तो इस प्रकार हम उचित कारक से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अब आपके पास है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित वाक्य कारक से सही भेद पर गोला लगाइए। अब राम ने फल खाया, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक या कर्म कारक। तो आपको पता ही चल रहा है कि राम ने फल खाया, तो ये है कर्ता कारक, तो कर्ता कारक में हम गोला लगाएंगे। आगे है हमारे पास बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, करण कारक है या अपादान कारक। तो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो करण कारक आएगा इसमें, ठीक है, यानी कि साधन है हम, ठीक है। अब यह संगीता का घर है, तो कर्म कारक या संबंध कारक। तो आपको जो वाक्य है उसको देख के ही पता चल गया होगा, संबंध बता रहा है कि ये घर किसका है, संगीता का है, तो किसका घर है ये, संबंध कारक का। घ वृक्ष से सूखे पत्ते गिर गए, तो वृक्ष से सूखे पत्ते गिर गए, तो करण कारक होगा या अपादान कारक होगा। तो आपको पता ही चल रहा है कि ये अलग होने के अर्थ में है, तो इसलिए अपादान कारक आएगा। मैं माताजी के लिए फल लाया, तो माताजी के लिए क्या है, संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक में आप गोला करेंगे। चौक शेर जंगल में रहता है, तो शेर जंगल में रहता है, तो में क्या आएगा, अधिकरण कारक। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो क्या आएगा, कर्म कारक, यानी कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों को, तो इसमें फल है, तो इसमें आएगा कर्म कारक, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो सही उपयुक्त होगा उस पर हम गोला करेंगे। अब पांचवा है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए तथा करण कारक अपादान कारक चुनिए। करण कारक और अपादान कारक हमने चुनने हैं। हाथी ने सूंड से गन्ना उठाया, तो इसमें आएगा करण कारक, ठीक है, सूंड से, ठीक है। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं, तो यानी कि साधन क्या है इसमें, खिलौने, ठीक है, तो इसमें आएगा करण कारक। रोहित के हाथ से गेंद छूट गई, अब से यहाँ पे किसका अर्थ में है, अलग होने के अर्थ में, हाथ से क्या हो गई, गेंद छूट गई, तो यहाँ पे आएगा अपादान कारक। सोहन छत से गिर गया, यानी कि क्या है, वो छत से नीचे गिर गया है, तो ये भी क्या है, अलग होने के अर्थ में है, तो ये आएगा अपादान कारक। वह गाड़ी से दिल्ली गया, तो साधन है यहाँ पे कि वो गाड़ी से दिल्ली गया, तो यहाँ पे आएगा करण कारक, यानी कि दोनों के क्या होते हैं, से होता है जो उसके चिन्ह होते हैं, लेकिन एक का क्या होता है, साधन या द्वारा बोल सकते हैं हम जिसे, और एक का होता है से अलगाव, यानी कि अलग होने के अर्थ में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभ्यास आप अपनी कॉपी में करेंगे, जितना भी आपको कराया गया है। इससे पहले भी हमने जो था वो अपने पुस्तक में
पुस्तक से अपनी कॉपी में कर लिया था और ये बच रखे थे, तो ये आप भी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कारक क्या है, पूरा होता है।